मोस्ट वेलकम भारत एकेडमी देहरादून। आज हम पढ़ेंगे स्टैट्स। ये यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में मेनली आने वाले क्वेश्चंस इससे बहुत होते हैं, तो हम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं, चले, है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन में इंडिविजुअल को सीरीज होगी, उसका फॉर्मूला है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, यानी x1 x2 प्लस डॉट डॉट xn अपॉन n। तो पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसका मतलब है मीन इज इक्वल टू क्या होगा, यहां पे देख लेते हैं, है ना। ये आपका है 13 प्लस 18 प्लस 40 प्लस 21 प्लस 47 प्लस 35 प्लस 29 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 7। अब आप इसको डायरेक्ट ही कर सकते हैं, इनको ऐड कर सकते हैं। तो मैं तो अपने हिसाब से कर रहा हूं, आप अपने हिसाब से करिए। ऐडिंग करना आपको आता है, ऐसा नहीं, इसको आप ऐड कर लीजिए। 29 35 47 207 अपॉन 7, ये बनेगा आपका 29। ये मैंने अपने तरीके से किया, आप अपने तरीके से करिए, ठीक है। नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप अपने तरीके से करिए, मैं अपने तरीके से कर रहा हूं। ये क्वेश्चंस आपको करना है, ठीक है। नहीं, आगे बढ़ लेते हैं। इसके बाद देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चंस। ये तो आसान था। एक होता है डिस्क्रीट सीरीज, ये अच्छा क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। ये मार्क्स है, यानी मार्क्स x मान लो, ये f मान लो, फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं, नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। नहीं, तो ये f है। तो हमें क्या करना है इसमें हमें करना है f x एंड f1 x1, ये वाला का। यानी आप अगर देखेंगे क्या करेंगे, f1 x1 करना, मल्टीप्लीकेशंस करनी है। 20 की करेंगे 140, यहां से करेंगे 207, ठीक है। नहीं, यहां से करेंगे 26 1 जा 26 एंड 28 286 14 15 28 for the 140 28 1 जा 28 एंड 14 42, ठीक है। यहाँ पे भी 31 जा 155 और आपका 999। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ जाएगा सिग्मा ऑफ एफ, यानी फ्रीक्वेंसी का आपका ऐड करेंगे। फिर सिर्फ फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 और 11 8 50, ठीक है। अब ये आसान हो गया है आपका, क्योंकि 15 बना 8 एंड आप नीचे से कर सकते हैं या ऊपर से कर सकते हैं, बात एक ही है। मतलब 7 16 16 एंड 11, ठीक है। नहीं, ये तो आपको आता है ना वैसे ऐड करना। हाँ, नहीं आ रहा है तो बताओ, मैं वो भी कर दूंगा। अगर आपको ऐड करना नहीं आता तो वो भी करा देता हूं। ऐड तो आता है ना, हाँ ठीक है, फिर आता है तो कोई बात नहीं, है ना। तो अब आप इसको ऐड करिए, 7 एंड 6 आपका कितना हुआ, 13 18 27। कैरी आपका कैरी 2 एंड 4 6 6 14 14 एंड 2 16 16 एंड 5 21 21 एंड 0 30 3 आ गया। 3 एंड 1 4 2 4 एंड 2 6 एंड 2 8 एंड 9 एंड दिस। तो आप इसको करिए, ये आ जाएगा 13, ठीक है। नहीं, फॉर्मूले में रखिए आप क्वेश्चंस को, कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 307 अपॉन टोटल है 50। लो जी, 50 आ गया, ये 0 यहां पॉइंट लग गया। आप तो कर ही दोगे इसको, हाँ जी कर देंगे। 5 2 जा, ठीक है, 5 6 जा, फिर उसके बाद में 1 और 4, यही इसका आपका मीन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला आपको करना है, ठीक है। नहीं, एक क्वेश्चन हमने दिया हुआ है जो आपको करना है, ये बिल्कुल आसान है, इसको आसानी में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। नहीं, चले आगे बढ़ लेते हैं अभी हम। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में जो है आपका क्वेश्चंस
अब ये देखेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या होता है, एक क्लास इंटरवल दिया होता है और आपका फ्रीक्वेंसी दी होती है। तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे कि पहला है, उसका निकालना यही है आपका, ठीक है नहीं, मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला वही रहेगा सिग्मा ऑफ F1 x1 अपॉन सिग्मा ऑफ F1, यही है। ये F1 है आपका, ये x1 है, ये सिग्मा ऑफ F1 x1 हो जाएगा। तो सबसे पहले आप x कैसे निकालते हैं, x निकाल लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, या क्या कर देंगे इनके बीच का गैप देखेंगे, गैप है 5 का, तो लोअर लिमिट में है तो 5 ऐड कर देंगे, अपर लिमिट से 5 माइनस कर देंगे, दोनों तरीके हैं। तो दोनों को ऐड करें, 2 से डिवाइड करें, 5 आ जाएगा। वैसे ही 10 प्लस 20 30 30 बाई 2 दैट इज ए 15, ये आपका बन गया आपका 50 50 बाई 2 दैट इज ए 25, ये बनेगा आपका 40 और 70 बाई 2 दैट इज ए 35, और ये आपका आ जाएगा 45। तो आप अगर आप नोट करेंगे तो ये चीजें आपके साथ आती रहेगी जब आप इसको करेंगे। ये हो गया, ठीक है जी, इतना हो गया। तो अब आप इसकी मल्टीप्लिकेशंस कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 40, यहां से करेंगे 180, मल्टीप्लिकेशंस करिए फटाफट है, 25 6 जा 25 1 जा 40, ठीक है जी। अब आप और देखिए 18 5 जा 90, 18 3 जा एंड 9 63, 45 6 जा 270, बस जी आ गया। और क्या, यही आपका सिग्मा ऑफ F1 x1 है, निकालो जी क्या है, ये आपका सिग्मा ऑफ F है। जब जी सिग्मा ऑफ F है तो कर निकाले सिग्मा ऑफ F कितना हो जाएगा आपका 18 एंड 6 मतलब 6 एंड 18 24 24 6 40 40 40 52 एंड 8 दैट इज ए 60, बस और क्या है इसमें। बाकी इसको ऐड कर लेंगे, 0 आ जाएगा आपका, यहां से आ जाएगा 8 एंड 7 मतलब यहां से आप देखेंगे 7 10 18 22 बिल्कुल क्लियर हो गया, 2 कैरी हो गया, 2 2 जा 4 10 10 14 एंड 15 15 20। तो फॉर्मूले में रखना, बाकी कुछ नहीं करना हमने क्या करना है इसमें, कुछ नहीं करना, 15 20 बाय 60 यानी ये वाला अपॉन दैट इज ए ये। अब आप देख लीजिए इसका क्या आ रहा है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात तो है नहीं है। कैलकुलेशन देख लेते हैं कितना आ जाएगा, 0 से तो 0 कट गया। अब आप यहां देख लीजिए इसको क्या करेंगे आप, करिए आप 6 2 जा आपका 12 3 6 5 जा 30.3 कर लेंगे ना आपको। अगर किसी को नहीं आता तो वह ऐसे भी कर सकता है, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसे ही करेंगे, 60 ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो इसका यही आंसर है, ठीक है नहीं, ये वाला क्वेश्चन से ये आप करेंगे। इसका मतलब है मीडियन, मीडियन में क्या होता है वहां भी यही तरीका है, इंडिविजुअल सीरीज होगा, डिस्क्रीट सीरीज होगा, फिर क्लास इंटरवल वाला होगा, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज में 2-3 चीजें हमें बहुत नोट करने वाली चीजें हैं। वो क्या है, इंडिविजुअल सीरीज में जब n इज ओड मतलब जब n ओड होगा तो तब क्या करना है, जितना भी नंबर होगा उसको क्या करना है, सबसे पहले आपको ओड नंबर अगर उसकी काउंटिंग है, यानी जैसे 1 2 3 4 5 6 7 है, इसकी काउंटिंग ओड है तो उसमें ओड नंबर में एक ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। दूसरा तरीका जैसे ओड है 5 है, आप देखिए तो हमेशा जो आपका एवरेज होता है वो बीच वाला होता है, यानी 2 इधर छूट गए 2 इधर छूट गए, ऐसे समझिए। सबसे पहला क्या काम है इसमें मीडियन निकालने में, सबसे पहला काम है असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखना। अब असेंडिंग ऑर्डर में लेके सबसे छोटे से लिखेंगे, पहले 2 है, फिर क्या हो जाएगा आपका 4 है, फिर 5 है, 5 के बाद 6 है, 8 है, 10 है, आपका 10 के बाद 12 है। तो 12 है, यहां से देख लेंगे हम। तो नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 यानी नंबर हो गए आपके 7। तो वो क्या कहता है n + 1/2 यानी ये बन गया 8/2 यानी ये बन गया आपका 4th। ये 4th ऑब्जर्वेशन होगा। क्या होगा, ऑब्जर्वेशन, मीन नहीं मतलब मीडियन नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है। ये पता करने के लिए कि कौन सा ऑब्जर्वेशन है, यहां से काउंट करेंगे दैट इज ए फर्स्ट, ये आपका सेकेंड, ये आपका थर्ड, ये आपका 4th यानी 4th ऑब्जर्वेशन जिसकी हम बात कर रहे थे वो क्या है, वो ये है। तो आंसर मीडियन जो आ जाएगा वो क्या है आपका, मीडियन इज 6। यहां तक तो ठीक है, यहां पे कोई डाउट तो नहीं आया किसी को, देख लो एक बार फिर से ठीक से देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन में वो ये कह रहा है when n is even number, जब n इवन नंबर हो तो मीडियन इज इक्वल टू am का मतलब अर्थमेटिक मीन ऑफ n/2 प्लस n/, यानी ऑब्जर्वेशन। सबसे पहला काम इसमें एक ही काम करना है, असेंडिंग ऑर्डर में
करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा नंबर देखते हैं, पहला वाला कहां है, सबसे छोटा नंबर है आपका 5, फिर क्या है 7, फिर क्या है 8, फिर क्या है आपका 10, फिर 10 के बाद आपका क्या है 12, 12 के बाद फिर आपका क्या है 16, 16 के बाद आपका क्या है 25, 25 के बाद क्या है 27। नंबर काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आपके पास नंबर है। नंबर 8 है तो 8 बाई 2 करिए, n बाई 2 करिए, n बाई 2 करेंगे, ये आ गया आपका फोर्थ, यानी एक तो आएगा फोर्थ ऑब्जर्वेशन और प्लस एक इससे एक ज्यादा वाला, यानी एक प्लस ऐड करा हुआ है, यानी ये आ जाएगा फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। और उसका अर्थमेटिक मीन निकालना है आपको बाय 2, यही तो करना है। तो आपने क्या किया, आप फोर्थ ऑब्जर्वेशन मुझे बताइए क्या है, 1 2 3 फोर्थ ऑब्जर्वेशन आपका ये है, यानी आप देख लीजिए कौन सा ऑब्जर्वेशन है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन ये है, ये आपका फोर्थ है, और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन ये है, फिफ्थ आपका ये है। तो आप क्या करेंगे, फोर्थ ऑब्जर्वेशन यानी 10 प्लस 12 अपॉन 2, मीन बोला ना, 2 नंबर का मीन क्या होता है, ये ही आपका मीडियन होगा। तो मीडियन देख लीजिए आपका मीडियन क्या है, क्या है, ये ही मीडियन है। तो मीडियन यही है, तो देखो कितना बन गया आपका, कितना बना 22 बाय 2 दैट इज 11। तो आपका मीडियन जो है वो 11 है। ठीक है, यहां से सही है। ये क्वेश्चन सेकंड वाला ये आपके लिए, आप करिए और जरा वीडियो को थोड़ा सा देखते रहिए, क्योंकि लगातार देखिए, ऐसा नहीं चलेगा कि आप एक वीडियो देख के बोले कि अब हो गया, इतने में काम नहीं चलेगा। अब यहां से देखें, अब आपका जो है, अच्छा इन्होंने कह दिया जी गुरुजी हमारे पास एक नंबर है ऐसे वाला, तो उसमें क्या क्या डिस्क्रीट सीरीज आ जाए, तो कुछ नहीं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। क्यूमुलेटिव क्या होता है 3 और इसके साथ 60, ये आगे आपका कितना आ जाएगा 64 और ये ऐड कर देंगे, मतलब ये फ्रीक्वेंसी ऐड करते चले जाएंगे आप। तो फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, जरा ऐड करिए इसके साथ, ये आ जाएगा 6, 3 and 6 आपका 9 हो गया, 196 3 के साथ करेंगे 9, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा आपका, सॉरी एक मिनट जरा देखें 196 में अगर आप ये करेंगे ये आ जाएगा 9, 9 के बाद 5 and 9 14, कैरी अपना 2 and 3 349। वो कह रहे हैं जी आपका 349 बन रहा है, तो ठीक है कोई नहीं, बनाओ आप इसको, इसके साथ आप ऐड करिए 140, ये 9 हो गया, 448 हो गया, आपका ये 489 आ गया, 51 इसमें आप ऐड करिए, ये 0 बन गया, आपका 94 हो गया, ये आपका 5 हो गया। ठीक है नहीं, अब आपने क्या करना है, 5 का ये भी करिए आप, 542 आ गया। ठीक है, इसका मतलब 542 ये सिग्मा ऑफ क्या होता है, सिग्मा ऑफ एफ होता है, ये आया 542। जब 542 आ गया तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले करना पड़ेगा n/2, वो n/2 क्या करना पड़ेगा जरा करिए, 542 जब 2 करेंगे हम 542/2 का मतलब हो जाएगा कितना, 2 से 2 जा 4, 271। हमें ये देखना है 271 कौन सी रेंज में आ रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, ये 196 है, ये 390, इसका मतलब इसमें तो नहीं आ रहा, इस वाली सीरीज में वो आ रहा है। किस में आ रहा है, इस वाली सीरीज में। अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो एक बार और देख ले कौन सी सीरीज में है, इस वाली सीरीज में, वो इस वाले में आ रहा है। जब इसमें आ रहा है इसका मतलब है n/2 आ गया है आपका, तो n/2 आ गया है तो आपने क्या करना है, यही आपका, आप मीडियन देख लीजिए, आपका मीडियन कहाँ है, तो आपका मीडियन भी निकल जाएगा। कोई दिक्कत है तो देखो, एक बार इसको जरा देखो आराम के साथ, कहीं ऐसा ना हो कि आप इसको भूल जाए और फिर बाद में मुझे कहे कि ये क्या हो गया है सर, आपने तो पता नहीं क्या बना दिया हमारा। ठीक है नहीं, ठीक है नहीं। अब आप कह रहे हैं कि सर आपका इतना आ गया है तो हम क्या करें, अब हम क्या करें, ये नहीं है, अभी क्या क्वेश्चन पूरा थोड़ा ही हुआ है। आप सोच रहे हैं कि क्वेश्चन हो गया, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, 271 आया, तो जब आपने n/2 निकाला, तो n/2 निकाला क्योंकि आपका n क्या था, इवन था, तो n/2 आ गया। एक तो टर्म तो ये होगी और एक टर्म होगी n/2 प्लस 1th टर्म होगी। ठीक है नहीं,
उनका ऑब्जर्वेशन को चेक करेंगे हम। अगर हम उसके ऑब्जर्वेशन को चेक करेंगे 2 से आप डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये n जो है आपका इवन नंबर आ रहा है, क्योंकि यहां पर n क्या आ गया 542, जो कि क्या है इवन है। क्लियर है? अब आप इसको नोट कर लीजिए, सीधा सीधा इस वाले फॉर्मूले में रखिए। इसका ऑब्जर्वर 271 है और एक बनेगा 272, तो 2 ऑब्जर्वेशन बने। ये एक ऑब्जर्वेशन है, ये एक ऑब्जर्वेशन है। दोनों ऑब्जर्वेशन किस में लाई कर रहे हैं? दोनों ऑब्जर्वेशन 60 में लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आंसर 60 + 60/2। आंसर जो होगा आपका वो होगा 60। यही आपका मीडियन कहलाता है। एक बार और देख लीजिए क्वेश्चन को। सबसे पहले ऐसा दिया होगा, हम मल्टीप्लिकेशन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज, फिर अगली फ्रीक्वेंसी ऐड करते चले जाएंगे, यानी पीछे की सारी फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब यह है कि 40 से कम जो मैन है वो 64 है, 60 से कम जो है वो 349 है, मतलब 60 तक। 70 तक कितने हैं 489, यानी 90 तक कितने हैं 542 है। ठीक है नहीं, ये इसका मीनिंग है। फिर इसके बाद जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी उसके बाद हम क्या करेंगे, जो लास्ट में ये है ऐड किया हुआ है आपने, इसको करेंगे n/2। n इज इवन आया तो आपने क्या किया n/2 किया, तो n/2 करने का मतलब है 542/2 करेंगे। तो जब 440/2 है 271 बनेगा। 271 जाके हम देखेंगे कि इसमें किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करता है। तो देखो 196 से तो बड़ा है और 349 से छोटा है, यानी इसका मतलब इस वाले में लाई करता है। इस वाले में लाई करता है तो इसका मीडियन क्लास कौन सा है? ये ऊपर वाला मीडियन क्लास है, ये इसका मीडियन क्लास है। तो इसका मीडियन क्लास 60 हो गया। 272 जो +1 किया है हमने, इसका भी ये भी यही वेरी करेगा, इसका भी 60 हो जाएगा। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी ये आ जाएगा आपका 60। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको आपको देखना था। आगे बढ़ लेते हैं। अब आ गया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जो ये आया यूपी में शायद। इसको डिजिट अलग है लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न यही है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ये क्या हो गया 5, ये क्या हो गया आपका 20, ये आपका कितना हो गया 25। मतलब अगर आप इसको देखेंगे 20 में 25 अगर ऐड करेंगे ये आ जाएगा 45, 45 में ऐड करेंगे ये आ जाएगा आपका 53, 53 में 7 ऐड करेंगे ये आ जाएगा आपका 60। तो भाई ठीक है, आपके पास 60 आ गया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो आ गई। क्यूमुलेटिव जब फ्रीक्वेंसी आ गई तो ये टोटल होता है n, यानी सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए आपको n/2 करना है आपको, यानी 60/2 करेंगे आप, जिसको n/2 को हम बोलते हैं मीडियन क्लास। क्या बोलते हैं? मीडियन क्लास। पहले हमें मीडियन क्लास निकालनी होती है। ये आया आपका 30, इट मीन्स 30 जो है वो आपकी क्या हो गई मीडियन क्लास। चलो जी, मीडियन क्लास हो गई। अब मीडियन क्लास जो हुई है उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ और भी देखना है। वो क्या देखना है? मीडियन क्लास आपकी हो गई 30। 30 कौन से में लाई कर रहा है? 30 इस वाली लाइन में लाई कर रहा है। अब इसी वाली को इंपॉर्टेंट टिक कर लेंगे। हमने कर लिया इंपॉर्टेंट जब टिक कर लिया तो सबसे से पहले n/2 भी आ गया हमारा। इसमें f क्या है, c क्या है? c जो है आपका, लो जी हम c को भी देख लेते हैं। c हमारा जो है वो ये c है। ठीक है, हाँ जी ये तो हमारा c आ गया सर, लेकिन f क्या है? f हमारा ये है जो फ्रीक्वेंसी इस क्लास में आ रही है। ठीक है, नहीं कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है सर, इतना हो गया। l क्या है? l लोअर लिमिट है, दैट इज l है। मैं इसको और कर लेता हूं किसी दूसरे कलर से ताकि ठीक से दिखे। ये आपका l है। सर h क्या है? जो ये सीरीज चल रही है इनका गैप क्या चल रहा है? इनका गैप क्या चल रहा है? क्या गैप चल रहा है? क्या गैप चल रहा है? इसका मतलब ये गैप जो चल रहा है वो 10 का गैप चल रहा है, यही h है। ये क्या है आपका? h है। तो सर आपके पास सारी चीजें आ गई, l लोअर लिमिट आ गई आपके पास। तो l इज इक्वल टू आपके पास है 20। ठीक है जी, आपके पास क्या है यानी n/2 आपके पास है, आपने निकाल लिया 30। और आपके पास क्या है? c इज इक्वल टू भी आपके पास 20 आ गया। ठीक है, और इसके बाद f है, f आपके पास कितना है? 25 है। तो
तो अब आप मीडियन का फॉर्मूला लगा दीजिए, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। अब आप इसको देख लीजिए, मैं यहां से दूसरा पेन यूज कर लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। चले, m इज इक्वल टू एल है 20, n बाई 2 है आपका 30 माइनस सी 20 अपॉन एफ 20। ये तो जगह छोड़ी पड़ रही है लग रहा है, इसको ऐसे कर लेते हैं। m इज इक्वल टू 20 प्लस ये कितना है आपका n बाई 2 30 माइनस c कितना है 20 अपॉन आपका f कितना है 25 इंटू h कितना है आपका, h है आपका 10 आई थिंक 10 है, ठीक है नहीं। अब इसको सोल्व करिए, 20 प्लस यहां से गया 10 अपॉन 25 इंटू 10, यहां से जाएगा 5 2 जा 5 5 2 जा 5, तो 20 प्लस 2 दैट इज ए 24 इसका आंसर है। ये क्वेश्चंस बार बार देखना है। पहले क्या करना है, पहले ऐसे क्लास इंटरवल दिया होगा, सबसे पहले निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये 5 आ गया, 5 एंड 15 20 आ गया, बाद वाली में आप ऐड इसको इसके साथ ये आ गया, फिर जो आया उसके साथ ऐसे क्रॉस में कर लेना, वो इजी पड़ेगा, ठीक है नहीं। फिर आपके पास ये देखना है आपका n क्या आया, जो लास्ट में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आया ऐड आता है वो टोटल होता है, क्योंकि वो सिग्मा ऑफ f होता है, या आप n कह लीजिए, वो n होता है। सिग्मा ऑफ n कितना होता है आपका, वो होता है जो लास्ट में ये आता है, यही इसमें दिया हुआ है। जब दिया हुआ है तो इसके बाद n बाई 2 करेंगे, मीडियन क्लास निकालेंगे। मीडियन क्लास निकालने के लिए क्या करेंगे हम, मीडियन क्लास निकालने के लिए 60 बाई 2 करेंगे, दैट इज ए 30 आ जाएगा। 30 हमारी मीडियन क्लास है। उस मीडियन क्लास को हम ये देखेंगे वो किस में लाई करता है। हमें पता लगा कि वो किस में है, 20 से ज़्यादा है 30 और 45 से छोटा है, इसका मतलब इसमें लाई कर रहा है। उसी क्लास इंटरवल को हम उसी मतलब क्लास को हम क्या है एक मार्क कर लेंगे, ताकि सब चीज़ें उसी से लेनी है। लोअर लिमिट उसकी लोअर लिमिट आ जाएगी, एल आ जाएगा, एफ वहाँ से एफ आ जाएगा, उससे पहले वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का है वो सी, वहाँ से ले लेंगे सी, ठीक है नहीं, और बाकी इस फॉर्मूले में चीज़ें रख देंगे। मेरे हिसाब से आई थिंक यहाँ तक ये चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसमें हमें ज़्यादा बहस नहीं करनी चाहिए, इसको बार बार देखना चाहिए, ठीक है। चले।